प्रणाम मित्रों। अब आपका एक सवाल भी आ सकता है कि ये अकबर बीरबल वाला क्या है कि इन कहानियों के माध्यम से तुम अपने अनुभव ओशो की बात कहना तुमने शुरू किया है। तो देखिए, अ, अगर मैं सच बोलूं तो ये कहानियाँ मेरे बचपन से शुरू हुई थी कि मेरी नानी ना मुझे कुछ चंद किस्से सुनाती थी अकबर बीरबल के, जिसमें एक जो मैंने बहुत बहुत सारे मित्रों को सुनाया है ये किस्सा। तो वो अक्सर मुझे ये कहानी गाहे बगाए मतलब सुनाई देती थी। तो बड़ी आध्यात्मिक थी और कहानियों के माध्यम से अपनी बात कहती थी। तो उन्होंने बोला कि एक बार अकबर ना सो रहा था, उसको सपना आया कि वो बीरबल के साथ किसी जंगल में जाता है और वहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत गंदा। तो वो एक आकाशवाणी होती है कि अकबर, ये तुझे सारा ये जो भी कचरा है वो तुझे खाना है। तो अकबर की एकदम से आँख खुल जाती है डर से। तो वो बीरबल, क्योंकि बीरबल से ही वो अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते थे। तुरंत बीरबल को बुलाया कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया है कि तुम बताओ कि मैं क्या करूं, मुझे तो डर लग रहा है। तो बीरबल कहता है कि जहाँ पना डरिए मत, बस एक बात चाहिए मुझे आपसे कि जैसा मैं बोलूं, बिना सवाल के, बिना किसी किंतु परंतु के आप मेरी वो बात मानेंगे। तो अकबर को हमेशा से ही भरोसा है बीरबल पे। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी। तो बीरबल ने बोला कि ठीक है, आप ना दिन के समय, दिन दहाड़े अपने राज्य से ना एक पंडित की बेटी को उठवा लो, उसका अपहरण करवा लो और उसे ले जाके अपने कोप भवन में उसको बिठा के और उससे गीता के पाठ सुनो। तो वो वैसा ही करते हैं। तो पूरे राज्य राज्य में पूरा अफवाह फैल जाती है, क्योंकि अकबर मुस्लिम और पंडित की बेटी, कितना मतलब गलत एक वो बन गया है अकबर के लिए नज़रिया लोगों का। तो कहते कि ये तो बहुत गलत किया अकबर ने, कैसे वो अपनी बेटी को ऐसे पंडित की बेटी को उठा लिया उसने दिन दहाड़े और गायब कर दिया है, पता नहीं कहाँ है, जिंदा है या मर गई है या क्या है। चलता रहा। तो फिर कुछ समय के बाद फिर से वही अकबर ने जैसा किया, जैसे बीरबल ने कहा वैसे ही अकबर ने किया कि वो गीता के रोज पाठ सुनने जाता, जिसका किसी को नहीं पता था कि वो लड़की कहाँ है और अकबर क्या करने जाता है। तो कुछ समय के बाद फिर से अकबर को सपना आया और वो देखता है कि वो कचरा बहुत कम हो गया है। तो अकबर को समझ में आने लगा, कुछ कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ उसको। तो जैसा कि हम सुनते हैं किस्से कहानियों में, अकबर और बीरबल वेश बदल के राज्य में जाते थे, लोगों का सुख दुख जानना, राज्य में सब सुख शांति है, मतलब क्या क्या घटनाएं घट रही है उन सबको समझने के लिए, जानने के लिए वो वेश बदल के जाते थे। तो अकबर भी जाता है, तो एक लोहार के दुकान पे वो जाके बैठ जाते हैं अकबर। तो वही, क्योंकि अकबर को पता लग गया था, आइडिया हो गया था। तो वो कहते हैं कि कुछ भी है भाई, राजा ने किया तो गलत, कि ऐसे पंडित की बेटी को उठा लिया, ये है वो है। तो फिर सारे लोग, जो जितने भी 8-10 लोग थे, वो सब बुराइयां करने लगे, लेकिन वहाँ एक आदमी चुपचाप बैठा था। तो बीरबल ने 3 से 4 बार वही बात रिपीट करके बातों बातों में वो वही उसको राजा को ले आए, अकबर को ले आए कि किया तो बहुत गलत भाई, देखो। तो सब हाँ हाँ करके और सब लग जाए उन्हीं बातों में, ऐसे हुआ वैसा हुआ, जैसे कि सबकी चर्चाएं हो रही थी। तो अकबर बोलता है कि भाई तू क्यों चुप बैठा है, तुझे क्या राजा का किया हुआ काम सही लगता है, तू क्यों नहीं कुछ बोल रहा है राजा के खिलाफ। तो कहता मुझे क्या लेना देना है। वो आदमी कहता है मुझे क्या लेना देना है, ठीक है, राजा की कोई बात होगी, कोई रही होगी, कुछ उनकी अपनी समझ के अकॉर्डिंग उन्होंने किया, मुझे क्या लेना देना। तो सारे उसके विपरीत हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, राजा ने जो गलत किया है तो गलत को गलत तो बोलना ही पड़ेगा, तुम क्यों नहीं बोलते हो। तो वो सारे उसके सर पे चढ़ जाते हैं कि तुम बोलो, इसका मतलब तुम राजा का साथ दे रहे हो, तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता है। तो
तो बीरबल, क्योंकि वो बीरबल था वो आदमी, वो भी वेश बदल के बैठा हुआ था, तो वो राजा के पास जाके कहता है, देखिए राजा जी, जो बचा हुआ कचरा है वो आप ही खाएंगे, आपका नाम का, मैं नहीं खाने वाला। तो आप देखते होंगे, जो कि मेरी नानी कहती थी कि अक्सर ना हम अपना नज़रिया बना के लोगों की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ये वो ये, और हम चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे भी देखिए ओशो ने एक, अक्सर हम सुनते हैं बहुत सारे लोग कि ओशो ना निंदा करते थे, है ना, लोगों की, उनके तो बुराइयां करते रहते थे, ओशो तो सब में गलतियां निकालते रहते थे। नहीं नहीं, ओशो ने बहुत बारीकी से बताया है कि निंदा अ, और आलोचना, तो ओशो ना निंदा करते थे, ठीक है, लेकिन कभी भी जैसे आलोचना नहीं की उन्होंने, उनका किसी व्यक्ति विशेष से कभी भी कुछ ऐसा नहीं था कि वो कोई पर्सनल उनसे कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ठीक है, उनका उनका जो एक आपने भी सुना होगा, क्योंकि कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए, आनंद कुटीर सहाय सुहाय, तो वो वाली बात है कि निंदा करना कभी गलत नहीं है, कि ठीक है, कभी कोई चीज़ हमें गलत या सही, तो हम अपना सुझाव दे सकते हैं, हम अपनी राय रख सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ें कैसे गलत या सही है क्या है, लेकिन एक आलोचना करके एक नज़रिया, एक परसेप्शन बना के चलना कि नहीं यही सही है, बिना किसी चीज़ को जाने, वो गलत है। तो ओशो ने ही हमें इस बात का फ़र्क समझाया है कि निंदा और आलोचना में क्या फ़र्क है, कि ठीक है, अब हमें पता है कि निंदा करनी है या आलोचना करनी है। तो आलोचना में तो फिर हमें वो कचरा खाने वाली बात आ जाएगी कि हम क्यों किसी का बुराइयां करके, आलोचना करके हम किसी का कचरा खाएं, है ना। और ठीक है, निंदा एक अलग बात है, निंदा में एक ठीक है, आप अपनी समझ से कोई बात कह रहे हैं, ओके। तो बस आज इतना ही, ये अनुभव आप सबसे साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया।